हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर क्लीपर और क्लैंपर्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पे क्लीपर और क्लैंपर्स के दो पार्ट देखे थे। पार्ट वन में हमने देखा था कि अनबाइस्ड क्लीपर्स। तो मैंने वहाँ पे आपको अनबाइस्ड क्लीपर्स के बारे में बताया था, सीरीज और पैरेलल दोनों को। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था पार्ट टू, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बाइस्ड क्लीपर्स। ठीक है, तो वो हमने पार्ट टू देखा था। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लैंपर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और ये आज का आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको भी जाकर एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में कैसे हम अनबाइस्ड क्लीपर का आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। अनबाइस्ड का मतलब है कि हमने उसमें बैटरी का यूज नहीं किया है। लेकिन जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने देखा कि जब बैटरी कनेक्ट हो जाती है तब क्लीपर का आउटपुट वेवफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैंपर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लैंपर्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्लैंपर्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्लैंपर्स होते क्या हैं। तो देखो, क्लैंपर्स कुछ नहीं है। क्लैंपर्स का सिंपल सा मतलब है, देखो जिसे आपने नाम सुना होगा क्लैम्प करना, मतलब किसी चीज को उठाना, है ना, चढ़ाना, उसको हम क्लैम्प बोलते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी वेव फॉर्म में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते, बस उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर आपके पास एक वेव है जिसका पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो मैं उसको वहां पर 10 वोल्ट तक लेके जा सकता हूं, लेकिन ओवरऑल पीक टू पीक वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। इसको भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए अब हम यहां पर अपनी इस लेक्चर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लैंपर्स के टाइप्स की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लैंपर्स लिखा हुआ है। तो क्लैंपर्स बेसिकली आर 2 टाइप्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्लैंपर्स है बेसिकली 2 टाइप, एक होता है अनबाइस्ड, दूसरा होता है बाइस्ड। अब अनबाइस्ड में भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव अनबाइस्ड क्लैंपर, नेगेटिव अनबाइस्ड क्लैंपर। फिर बाइस्ड में भी 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो हमारे क्लैंपर्स हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक अनबाइस्ड और एक बाइस्ड। और उसमें भी जो अनबाइस्ड है ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव अनबाइस्ड और एक होता है नेगेटिव अनबाइस्ड। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो बाइस्ड में भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव क्लैंपर अनबाइस्ड। ठीक है, कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव क्लैंपर है और वो अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड का मैंने आपको बता दिया है, मतलब होता है विदाउट बैटरी, हमने उसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्किट है। अब आप अगर मैं यहाँ से इस देखो इस सर्किट में और क्लीपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लीपर और क्लैंपर्स के बारे में अगर थोड़ा सा भी देखें तो आप देखो, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं अपना क्लीपर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लीपर्स को ड्रॉ करें तो क्लीपर्स कैसे करके ड्रॉ होगा, अगर हम इस चीज़ को अगर देखें तो क्लीपर्स मान लीजिए ये है मेरे पास कुछ इस टाइप से, है ना। इसको हम ऐसे ना लेके
ये आपको पता है ये क्लीपर है। ये कौन सा क्लीपर है? ये हमारे पास है आपका पैरेलल क्लीपर, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेलल अनबाइस्ड पैरेलल क्लीपर है। अब अगर इस अनबाइस्ड पैरेलल क्लीपर में मैं यहाँ पर इस जगह अगर एक कैपेसिटर लगा दूं, ये क्या है? कैपेसिटर, तो हम बोलेंगे ये बन चुका है आपका क्लैंपर। देखो बस मैंने क्लीपर को ही क्लैंपर बना दिया। क्लीपर को क्लैंपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर से क्या क्या होगा ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लीपर से क्लैंपर बन चुका है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे करा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सर्किट है कुछ इस टाइप का, जिसमें आपके पास एक डायोड है, ये हमारे पास डायोड है, ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस RL है, ठीक है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरे को अपना V0 कैलकुलेट करना है। और आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, और ये मेरे पास है इसकी एक इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है। ये हमने एक इनपुट वेव फॉर्म यहाँ पर ले रखी है। तो इस तरीके का ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक आपका सर्किट है। अब जो चीज़ हम क्लीपर्स में करते थे वही चीज़ मैं क्लैंपर्स में करना चाहता हूँ। मतलब आप देखोगे क्लीपर्स के अंदर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे थे, वही सेम केस हम क्लैंपर्स के साथ भी करेंगे। यहाँ पर भी मैं अपना पॉजिटिव और नेगेटिव को अप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छी बात है सर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे सर? तो सबसे पहले आपको देखना है अपना डायोड। तो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? आपका डायोड। डायोड का ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव है, नीचे वाला मेरे पास पॉजिटिव है। मतलब जो डायोड है आपका, ये कैपेसिटर के साथ इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। मतलब जो कैपेसिटर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है इसका नेगेटिव टर्मिनल, मतलब डायोड का नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। अब अगर आपका कैपेसिटर चार्ज तभी होगा, या आप कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हो, तो डायोड को क्या करना होगा? फॉरवर्ड वाइज, तभी करंट फ्लो होगी। अगर आपने डायोड को रिवर्स वाइज बना दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको डायोड को फॉरवर्ड वाइज बनाना है। ये पहला केस है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा डायोड है उसकी नेगेटिव साइकिल कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो अगर डायोड को फॉरवर्ड वाइज रखना है तो मेरे को सबसे पहले इसमें नेगेटिव साइकिल अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट वी अप्लाई नेगेटिव साइकिल, ठीक है, टू चेंज, मतलब टू चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा? केस 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे केस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप देखो कि ये हमारे पास क्या है? इसकी नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसका नेगेटिव है। तो ये डायोड है, डायोड का ये वाला एंड नेगेटिव है, ये वाला एंड आपका पॉजिटिव है, जिसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। और कैपेसिटर इसके साथ नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अगर हम यहाँ पर इसमें केस 1 लेते हैं, और केस 1 क्या है? अप्लाई नेगेटिव साइकिल। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नेगेटिव साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं। और जब मैं नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करूँगा तो डायोड क्या हो जाएगा? आपका फॉरवर्ड बायस। तो डायोड यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑन। तो डायोड हो गया है ऑन, ठीक है। तो डायोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। तो डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर मैंने लगाई है इसमें नेगेटिव साइकिल, ये मैंने लगाई है इसमें नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो जब मैंने नेगेटिव साइकिल अप्लाई करी
तो ये वाला जो कैपेसिटर की प्लेट है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा है, आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, तो यह आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी इस वाली प्लेट पे आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, तो ये हो चुका है आपका पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो ये हो चुका है मेरा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ है Vc, ठीक है। ये हमारे पास एक वोल्टेज डेवलप हुआ है Vc, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये डायोड हो गया है मेरा यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। डायोड आपका हो चुका है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपके पास बने दो लूप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या बन रहे हैं, दो लूप, लूप 1 और लूप 2। तो लूप 1 और लूप 2 आपके पास आए हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप अप्लाई करोगे KVL। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अप्लाई KVL इन लूप 1। तो अगर मैं लूप 1 में KVL अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है मेरा लूप 1, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, लूप 1। और इस लूप 1 में आप देखोगे कि मेरे पास VI है, तो ये हमने लिखा माइनस का VI, ये हो चुका है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस वोल्टेज VC, तो ये हमारे पास क्या है आपका VC, और इजिकल टू हो गया है 0। तो यहाँ से हमारे पास VC इजिकल टू क्या आ चुका है, VI। तो VC इजिकल टू मेरे पास कितना है, VI, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास कि जब हम लूप 2 देखते हैं, तो लूप 2 में आप देखोगे ये हमारे पास क्या है, लूप 2, ठीक है। कहाँ गया, वो ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लूप 2। इसमें आप देखो तो इसमें ना मेरे पास केवल ये एक शॉर्ट सर्किट है और ये रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इसमें लूप लगाऊंगा तो मेरे को कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, रजिस्टर में कोई करंट नहीं आएगा, तो V0 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास V0 इजिकल टू 0 आ चुका है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास V0 की वैल्यू 0 आ चुकी है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो V0 इजिकल टू 0 है। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, जब हम केस 1, जब हम नेगेटिव साइकिल लगा रहे थे, तो नेगेटिव साइकिल में हमारे पास आउटपुट आया V0 इजिकल टू 0, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस वोल्टेज आया वो आया VI, ठीक है। मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो है VI, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस 2 की, व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, केस 2 व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो डायोड आपका कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस, मतलब ऑफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि जो डायोड है आपका वो क्या हो चुका है, यहाँ पे रिवर्स बाइस, मतलब ऑफ हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, समझ में बात आ गई होगी आप लोगों को। अब आप यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास क्या है आपका पॉजिटिव VI, ये हमारे पास है पॉजिटिव VI यानी कि VC, ये हमारे पास है, और डायोड को कर दिया है रिवर्स बाइस, तो डायोड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायोड आपका अब ओपन हो चुका है, ठीक है। तो डायोड आपका ओपन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब मैंने पॉजिटिव का VI अप्लाई किया है तो कैपेसिटर के चार्जेस चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि कैपेसिटर बहुत स्लो डिस्चार्ज होता है। तो इसको जब तक इसकी दूसरी पॉजिटिव साइकिल आएगी ना, मतलब जब तक साइकिल चेंज होगी, ये हमारा चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। तो KVL किस में अप्लाई होगा,
तो केवीएल आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा, मतलब इस पूरे लूप में। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करें तो जो केवीएल है आपका वो कुछ ऐसे करके जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस से भी वो पास होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अगर मैं लूप 1 की बात करता हूँ तो देखो लूप 1 में VI है, तो VI पॉजिटिव, उसके बाद है VC पॉजिटिव, भाई देखो ये पॉजिटिव वोल्टेज है। उसके बाद है माइनस का V0 इजिकल टू 0, तो V0 इजिकल टू VI प्लस का VC, और VC की वैल्यू कितनी थी भाई, VC की वैल्यू हमारे पास ये थी VC इजिकल टू VI, तो यहाँ पर हम इसमें रख देंगे VI, तो V0 इजिकल टू किसके इक्वल आ रहा है, टू VI के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है V0 इजिकल टू VI। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पे आप आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो चलो अब इसका हम आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास इनपुट है, मान लीजिए हमारे पास जो इनपुट का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो ये हमारे पास है एक आपका इनपुट है ना, ये इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, इसकी नेगेटिव साइड, तो ये हमारे पास होगा माइनस के 5 वोल्ट। फिर ये हमारे पास इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से हम इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे क्या करा, इसके कुछ पार्टीशन कर दिए, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है और ये हमारा नेगेटिव साइकिल के लिए है। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट ड्रॉ कैसे करेंगे, ये अब आप यहाँ पे देखिए कि इसका हम यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। तो आप देखो कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है, व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, तो आउटपुट टू VI, यानी कि आउटपुट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये 0 से स्टार्ट होगा हमारा, और ये हम इसमें 5 रखेंगे तो ये 10 पे चला जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, हम यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ आपको इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आया। तो ये हमारे पास क्या है, 10। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखो क्योंकि V0 की वैल्यू 0 होती है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में V0 हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 0। उसके बाद फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये वापिस से आपका क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबल हो। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस आउटपुट वेव फॉर्म को देखना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म है, देखो ये हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है, ये मैक्सिमम 10 तक जा रहा है। फिर ये हमारे पास 0 आया, फिर ये आप देखो 0, फिर ये। लेकिन अगर आप पीक टू पीक वोल्टेज देखोगे, अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट, और यहाँ पे अगर आप आउटपुट की बात करोगे तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट। मतलब मेरा पीक टू पीक वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इनिशियल अगर आप देखोगे इनपुट का पीक टू पीक, तो वो क्या है, 10 है, 5 से -5 यानी कि 10। और वहीं पर अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, 0 to 10 यानी कि 10। ठीक है, तो हमारा पीक वोल्टेज तो सेम रहता है, पीक टू पीक वोल्टेज हमारा सेम रहता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए कि पीक टू पीक वोल्टेज हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, अनबाइज्ड पॉजिटिव क्लीपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनबाइज्ड पॉजिटिव क्लैंपर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव अनबाइज्ड के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव अनबाइज्ड क्लीपर देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव अनबाइज्ड क्लीपर बनाएं तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक नेगेटिव अनबाइज्ड क्लीपर।
और क्लैंपर्स। ठीक है, तो क्लिपर इतना पढ़ा दिया है कि अब वो क्लिपर ही मुंह में है। तो अब इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है। चलिए अब देखो, सबसे पहला केस मैंने आपको बताया, व्हेन वी अप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि डायोड को क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायोड को फॉरवर्ड वाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, केस वन क्या है आपका, अप्लाई पॉजिटिव साइकिल। तो जब दोस्तों हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो डायोड हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइस, मतलब ऑन। तो जब डायोड आपका ऑन हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा VI। तो अब इसमें हम लूप 1, देखो अब ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें अगर लूप 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई है, VI, और आउटपुट कितना हो जाएगा इस केस में, 0, है ना। अगर हम लूप 2 में लगाएं तो आउटपुट की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। क्लियर, ये हमारे पास है केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अब मैं बात करता हूं केस 2। अप्लाई नेगेटिव साइकिल। और जब हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो डायोड बिकम रिवर्स बाइस्ड, मतलब ऑफ। तो देयर इज ऑफ कंडीशंस। तो यहां पर आपका ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ओपन, इसको आप कर दोगे ओपन, और ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हो जाएगा VI, लेकिन ये आपका प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, ये हमारे पास है VC। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से है। अब आप इसमें लगा दीजिए अपना लूप। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें लूप लगाता हूँ, तो ये मैंने लगाया इसमें लूप, तो ये हो जाएगा अब आपने क्या अप्लाई कराया इसमें, नेगेटिव साइकिल। तो ये हो जाएगा माइनस का VI, माइनस का VC, और माइनस का V0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो V0 की वैल्यू आएगी वो VC प्लस के VI आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारे पास V0 इज इक्वल टू VC प्लस के VI, क्योंकि हम इसको इधर की तरफ लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास V0 निकल कर आ चुका है। अब इस V0 में दोस्तों, अब इस V0 के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना VC की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2VI, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास V0 की वैल्यू है। तो आपने देखा कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल थी तो V0 0 था और VC की वैल्यू VI थी, लेकिन वहीं पर जब हम यहाँ पे केस 2 अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो V0 की वैल्यू है वो कितनी है, 2VI है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हम यहाँ पे ना अपना वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि वेव फॉर्म क्या होगा।
तो अब अगर मैं यहाँ पर अपना वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, है ना, वेव फॉर्म अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मैं कैसे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, अब आप ये चीज़ समझो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इनपुट वेव फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, वी आई 0, ठीक है। और इसको हम सपोज करो नाम देते हैं प्लस का 5 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अपनी नेगेटिव वेव फॉर्म, मतलब सॉरी अपना आउटपुट वेव फॉर्म हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अपनी पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करें तो क्या होगा, तो व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव साइकिल, तो देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस केस में हमारे पास जो वी नॉट का वैल्यू है वो कितना है, 0। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट का वैल्यू 0, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू 0, पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट का वैल्यू 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट का वैल्यू 0। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइकिल के लिए है। तो आप देखोगे नेगेटिव साइकिल के लिए पीक हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, तो ये है हमारा नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पर पीक टू पीक वोल्टेज अगर मैं बनाऊं दोस्तों, तो ये है मेरे पास 10, है ना, 0 to 10, ये हमारे पास है इसका पीक टू पीक वोल्टेज। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमारे पास जो पीक टू पीक वोल्टेज आया है वो कितना है, 0 to 10 है। तो ये हमने क्या देखा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपका नेगेटिव ये हमारे पास से नेगेटिव अनबाइज्ड क्लैंपर्स, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव अनबाइज्ड क्लैंपर्स। क्लियर है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक था इसमें हमने देखा क्लैंपर्स, और इस क्लैंपर्स में हमने क्या देखे, अनबाइज्ड क्लीपर्स के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक था पार्ट 3, इसमें हमने देखा अनबाइज्ड के बारे में। और अनबाइज्ड में हमने दो केस देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि पॉजिटिव के केस में क्या हुआ था और नेगेटिव के केस में क्या हुआ था। तो पॉजिटिव केस मेरे पास ये है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करी है तो हमको इस तरीके का वेव फॉर्म मिला था, ठीक है। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव क्लाइंब कर रहा है ऊपर की तरफ, और आप ना इसको इसके एरो से भी जज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्लाइंपिंग भी ऊपर की तरफ हो रही है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे नेगेटिव अनबाइज्ड क्लीपर की, तो आप देखोगे ये जो एरो है हमारा, है ना, इसमें आप देखोगे ये एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो वेव फॉर्म भी हमारा नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अनबाइज्ड नेगेटिव क्लीपर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी कि क्लैंपर्स क्या होते हैं। देखो क्लैंपर्स क्या है, जैसे क्लीपर्स में हम चीज़ों को क्लिप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लैंपर्स में वैसे भी ये एक तरीके के क्लीपर्स ही हैं। आप देख सकते हो कि इसमें हमारी पॉजिटिव साइकिल क्लिप हो गई हैं, ठीक है। क्लैंपर्स में क्या हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी नेगेटिव साइकिल को कभी क्लाइम कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव को, लेकिन एक्चुअल में यह है क्लीपर ही। आप देखोगे हम यहाँ पे, अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, तो इस वाले केस में हम नेगेटिव पल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लाइम कर रहे हैं, और पॉजिटिव को मैंने क्लिप कर दिया। वहीं पर अगर हम इस वाले केस की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने नेगेटिव को क्लिप करके
मैंने पॉजिटिव को क्या करा, क्लैम्प करा है, ठीक है। तो एक तरीके के क्लिपर्स भी ये हमारे होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और कल का जो टॉपिक होगा यानी कि पार्ट 4 अगर हम बात करें तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे बाइज्ड क्लैम्पर्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम, कल हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाले पोर्शंस की, जो ये है हमारे पास बाइज्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव बाइसिंग क्या होती है क्लैम्पर्स में, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे कल समझेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे ये लेक्चर्स नहीं देखे, जाके देखिए। पार्ट 1 मैंने आपको बताया है अनबाइस्ड क्लिपर्स के बारे में, पार्ट 2 में हमने देखा है बाइस्ड क्लिपर्स के बारे में, पार्ट 3 जो आज हमने करा है ये है हमारे पास अनबाइस्ड क्लैम्पर, और आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बाइस्ड क्लैम्पर्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही फिर हम इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज भी इसकी लेके आएंगे, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। कमेंट के नीचे कमेंट भर जाने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे वीडियो और आते रहें तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।